501 राधा, श्री कृष्ण की आराध्या देवी, उन्हीं की आह्लादिनी शक्ति। 502 राधिका, श्री कृष्ण की आराधना करने वाली वृषभानु पुत्री। 503 आनंदा, आनंद स्वरूपा। 504 वृषभानुजा, वृषभानु गोप की कन्या। 505 वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की स्वामिनी। 506 पुण्या, पुण्यमयी। 507 कृष्ण मान संहारिणी, श्री कृष्ण का चित्त चुराने वाली। 508 प्रगल्भा, प्रतिभा, साहस, निर्भयता और उदार बुद्धि से संपन्न। 509 चतुरा, चतुराई से युक्त। 510 कामा, प्रेम स्वरूपा। 511 कामिनी, एकमात्र श्री कृष्ण को चाहने वाली। 512 हरिमोहिनी, श्री कृष्ण को मोहित करने वाली। 513 ललिता, मनोहर सौंदर्य से सुशोभित। 514 मधुरा, माधुर्य भाव से युक्त। 515 माधवी, मधुमयी। 516 किशोरी, नित्य किशोरावस्था से युक्त। 517 कनक प्रभा, सुवर्ण के समान कांति वाली। 518 जितचंद्रा, मुख के सौंदर्य से चंद्रमा को भी परास्त करने वाली। 519 जितमृगा, चंचल चकित नेत्रों की शोभा से मृग को भी मात्र करने वाली। 520 जितसिंहा, सूक्ष्म कटिभाग की कमनीयता से मृगराज सिंह के भी मद को चूर करने वाली। 521 जितदीपा, मंद मंद गति से गजेंद्र का भी गर्व खर्व करने वाली। 522 जितरंभा, उर्वों की स्तिग्धता से कदली को भी तिरस्कृत करने वाली। 523 जितपिका, अपने मधुर कंठ स्वर से कोयल को भी तिरस्कृत करने वाली। 524 गोविंद हृदयोद्ध्वा, श्री कृष्ण के हृदय से प्रकट हुई। 525 जितविम्बा, अपने अधर की अरुणिमा से विम्बलम्ब को भी तिरस्कृत करने वाले। 526 जितशुका, नुकीली नासिका की शोभा से तोते को भी लजा देने वाली। 527 जितपद्मा, अपने अनिर्वचनीय रूप लावण्य से लक्ष्मी को भी लज्जित करने वाली। 528 कुमारिका, नित्य कुमारी। 537 श्री कृष्णाकर्षणा, श्री कृष्ण को अपनी ओर खींचने वाली। 530 देवी, दिव्य स्वरूपा। 531 नित्य युग्म रूप रूपिणी, नित्य युगल रूपा। 532 नित्य विहारिणी, श्याम सुंदर के साथ नित्य लीला करने वाली। 533 कांता, नंद नंदन की प्रियतमा। 534 रसिका, प्रेम रस का आस्वादन करने वाली। 535 कृष्ण वल्लभा, श्री कृष्ण प्रिया। 536 आमोदिनी, श्री कृष्ण को आमोद प्रदान करने वाली। 537 मोदवती, मोदमयी। 538 नंद नंदन भूषिता, नंद नंदन श्री कृष्ण के द्वारा जिनका श्रृंगार किया गया है। 539 दिव्यांबरा, दिव्य वस्त्र धारण करने वाली। 540 दिव्यहारा, दिव्यहार धारण करने वाली। 541 मुक्तामणि विभूषिता, दिव्य मुक्तामणियों से विभूषित। 542 कुंज प्रिया, वृंदावन के कुंजों से प्यार करने वाली। 543 कुंजवासा, कुंज में निवास करने वाली। 544 कुंज नायक नायिका, कुंज नायक श्री कृष्ण की नायिका। 545 चारु रूपा, मनोहर रूप वाली। 546 चारु वक्त्रा, परम सुंदर मुख वाली। 547 चारुहे मादंगा, सुंदर सुवर्ण के भुजबंध धारण करने वाली। 548 शुभा, शुभ स्वरूपा। 549 श्री कृष्ण वेणु संगीता, श्री कृष्ण द्वारा मुरली में जिनके नाम और यश का गान किया जाता है। 550 मुरली हारिणी, विनोद के लिए श्री कृष्ण की मुरली का हरण करने वाली। 551 शिवा, कल्याण स्वरूप। 552 भद्रा, मंगलमयी। 553 भगवती, षड्विध ऐश्वर्य से संपन्न। 554 शांता, शांतिमयी। 555 कुमुदा, पृथ्वी पर आनंदोल्लास वितीर्ण करने वाली। 556 सुंदरी, अनंत सौंदर्य की निधि। 557 प्रिया, सखियों तथा श्याम सुंदर को अत्यंत प्रिय। 558 कृष्ण क्रीड़ा, श्री कृष्ण के साथ लीला करने वाली। 559 कृष्ण रति, श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम वाली। 560 श्री कृष्ण सहचारिणी, वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ विचरने वाली। 561 वंशीवट प्रिय स्थाना, वंशीवट जिनका प्रिय स्थान है। 562 युग्मायुग्म स्वरूप रूपिणी, युगल रूपा और एक रूपा। 563 भांडीर वासिनी, भांडीर वन में निवास करने वाली। 564 शुभ्रा, गौरवर्णा। 565 गोपीनाथ प्रिया, गोपी वल्लभ श्री कृष्ण की प्रियतमा। 566 सखी, श्री कृष्ण की सखी। 567 श्रुतिनी श्वतितः, श्रुतियाँ जिनके निश्वास से प्रकट होती हैं। 568 दिव्या, दिव्य स्वरूपा। 569
गोविंद रसदायिनी, गोविंद को माधुर्य रस प्रदान करने वाली। 570 श्री कृष्ण प्रार्थिनी, केवल श्री कृष्ण को चाहने वाली। 571 ईशाना, ईश्वरी। 572 महानंद प्रदायिनी, परमानंद प्रदान करने वाली। 573 वैकुंठ जन संसेवया, वैकुंठ वासियों द्वारा सेवन करने योग्य। 574 कोटि लक्ष्मी सुखावह, कोटि कोटि लक्ष्मी से भी अधिक सुख देने वाली। 575 कोटि कंद पर लावण्याय, करोड़ों कामदेवों से अधिक रूप लावण्य से संपन्न। 576 रति कोटि रति प्रदाह, करोड़ों रतियों से भी प्रगाढ़ प्रतिरस प्रदान करने वाली। 577 भक्ति ग्राह्या, भक्ति से प्राप्त होने योग्य। 578 भक्ति रूपा, भक्ति स्वरूपा। 579 लावण्य सरसी, सौंदर्य की पुष्करिणी। 580 उमा, योग माया एवं ब्रह्म विद्या स्वरूपा। 581 ब्रह्म रुद्रादि संधराध्या, ब्रह्मा तथा रुद्रादि के द्वारा आराधना करने योग्य। 582 नित्यम कौतूहलविंताः, नित्य कौतुक युक्त। 583 नित्य लीला, नित्य लीला परायणा। 584 नित्य कामा, नित्य श्री कृष्ण मिलन को चाहने वाली। 585 नित्य श्रृंगार भूषिता, नित्य नूतन श्रृंगार से विभूषित। 586 नित्य वृंदावन रसा, वृंदावन के माधुर्य रस का सदा आस्वादन करने वाली। 587 नंदनंदन संयुता, नंदनंदन श्री कृष्ण के साथ रहने वाली। 588 गोपिका मंडली युक्ता, गोपियों की मंडली से घिरी हुई। 589 नित्य गोपाल संगता, सदा गोपाल श्री कृष्ण से मिलने वाली। 590 गोर संक्षेपिणी, गोरस फेंकने या लुटाने वाली। 591 शुरा, शौर्य संपन्न। 592 सानंदा, आनंद युक्त। 593 आनंददायिनी, आनंद देने वाली। 594 महालीला प्रकृष्टा, श्री कृष्ण की महालीला की सर्वश्रेष्ठ पात्र। 595 नागरी, परम चतुरा। 596 नगचारिणी, गिरिराज गोवर्धन पर विचरने वाली। 597 नित्यमाधूर्णिता, श्री कृष्ण की खोज में नित्य घूमने वाली। 598 पूर्णा, समस्त सद्गुणों से परिपूर्ण। 599 कस्तूरी तिलकान्विता, कस्तूरी की बेंदी से सुशोभित। 600 पद्मा, लक्ष्मी स्वरूपा। 601 श्यामा, सौंदर्य से संपन्न। 602 मृगगाक्षी, मृग के समान विशाल एवं चंचल नेत्र वाली। 603 सिद्ध रूपा, सिद्ध स्वरूपा। 604 रसावहा, श्री कृष्ण को माधुर्य रस का आस्वादन कराने वाली। 605 कोटि चंद्रानना, करोड़ों चंद्रमाओं के समान सुंदर मुख वाली। 606 गोरी, गौरव वर्णा। 607 कोटि कोकिला सुस्वरा, करोड़ों कोकिलों के समान मधुर स्वर वाली। 608 शील सौंदर्य नीलिया, उत्तम शील तथा अनंत सौंदर्य की आधारभूता। 609 नंदनंदन लालिता, नंदनंदन श्री कृष्ण से दुलार पाने वाली। 610 अशोक वन संवासा, अशोक वन में निवास करने वाली। 611 भांडीर वन संगता, भांडीर वन में मिलने वाली। 612 कल्पद्रुम तलाविष्टा, कल्प वृक्ष के नीचे बैठी हुई। 613 कृष्णा, कृष्ण स्वरूपा। 614 विश्वा, विश्व स्वरूपा। 615 हरिप्रिया, श्री कृष्ण की प्रेयसी। 616 अजागम्या, ब्रह्मा जी के लिए अगम्य। 617 भवागम्या, महादेव जी के लिए अगम्य। 618 गोवर्धन कृतालया, गोवर्धन पर्वत पर निवास करने वाली। 619 यमुना तीर निलया, यमुना तट पर रहने वाली। 620 शद्वत गोविंद जलपीनी, सदा श्री कृष्ण गोविंद की रट लगाने वाली। 621 शनवान मानवती, नित्य मानिनी। 622 स्त्रिग्न्या, स्नेहमयी। 623 श्री कृष्ण परिवंदिता, श्री कृष्ण के द्वारा नित्य वंदित। 624 कृष्ण स्तता, श्री कृष्ण द्वारा जिनका गुणगान किया गया है। 625 कृष्ण व्रता, श्री कृष्ण परायणा। 626 श्री कृष्ण हृदयालया, श्री कृष्ण के हृदय में निवास करने वाली। 627 देवद्रुम फलाह, कल्पवृक्ष के समान मनोवांछित फल देने वाली। 628 सेव्या, सेवन करने योग्य। 629 वृंदावन रसालया, वृंदावन के रस में निमग्न रहने वाली। 630 कोटि तीर्थमयी, कोटि तीर्थ स्वरूपा। 631 सत्या, सत्य स्वरूपा। 632 कोटि तीर्थ फल प्रदाह, करोड़ों तीर्थों का फल देने वाली। 633 कोटि योग सदुष्प्राप्या, करोड़ों योग साधनों से भी दुर्लभ। 634 कोटि यज्ञ दुराश्रया, कोटि यज्ञों से भी जिनकी शरणागति प्राप्त होनी कठिन है। 635 मनसा, मनसा नाम से प्रसिद्ध। 636 शशिलेखा, श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा की कला। 637 श्री कोटि सुभगा, कोटि लक्ष्मी के समान सौभाग्यवती। 638 अनधा, पाप शून्य,
639 कोटि मुक्त सुखा, करोड़ों मुक्त आत्माओं के समान सुखी। 640 सौम्य स्वरूपा। 641 लक्ष्मी कोटि विलासिनी, करोड़ों लक्ष्मियों के समान विलासवती। 642 तिलोत्तमा, थोड़ी में तिल के आकार की बिंदी या चिन्ह होने के कारण अतिशय उत्तम सौंदर्य युक्त। 643 त्रिकालस्था, भूत भविष्यतः वर्तमान तीनों कालों में विद्यमान। 644 त्रिकालज्ञा, तीनों कालों की घटनाओं को जानने वाली। 645 अधीश्वरी स्वामिनी। 646 त्रिवेदज्ञा, तीनों वेदों को जानने वाली। 647 त्रिलोकज्ञा, तीनों लोकों को जानने वाली। 648 तुर्यांत निवासिनी, जागृत से लेकर तुर्यांत पर्यंत सब अवस्थाओं में निवास करने वाली। 649 दुर्गाराध्या, उमा के द्वारा आराध्य। 650 रमाराध्या, लक्ष्मी की आराध्य देवी। 651 विश्वाराध्या, संपूर्ण जगत के लिए आराधनिया। 652 चिदात्मिका, चेतन स्वरूपा। 653 देवाराध्या, देवताओं की आराध्य देवी। 654 पराराध्या, परम आराध्य देवी। 655 ब्रह्माराध्या, ब्रह्मा जी के द्वारा उपास्य। 656 परात्मिका, परात्मक स्वरूपा। 657 शिवाराध्या, भगवान शिव के लिए आराध्य। 658 प्रेम साध्या, प्रेम से प्राप्त होने योग्य। 659 भक्तराध्या, भक्तों की उपास्य देवी। 660 रसात्मिकता, रस स्वरूपा। 661 कृष्ण प्राणापरिणी, श्री कृष्ण को जीवन देने वाली। 662 भामा मानिनी। 663 शुद्ध प्रेम विलासिनी, विशुद्ध प्रेम से सुशोभित होने वाली। 664 कृष्णाराध्या, श्री कृष्ण की आराध्य देवी। 665 भक्ति साध्या, अनन्य भक्ति से प्राप्त होने वाली। 666 भक्तवृंद निवेशिता, भक्त समुदाय से सेविता। 667 विश्वाधारा, संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली। 668 कृपाधारा, कृपा की आधार भूमि। 669 जीवाधारा, संपूर्ण जीवों को आश्रय देने वाली। 670 अतिनायिका, संपूर्ण नायिकाओं से उत्कृष्ट। 671 शुद्ध प्रेममयी, विशुद्ध अनुराग स्वरूपा। 672 लज्जा, मूर्तिमती लज्जा। 673 नित्य सिद्धा, सदा बिना किसी के साधन के स्वतः सिद्ध। 674 शिरोमणि, गोपांगनाओं की शिरोमणि। 675 दिव्य रूपा, दिव्य रूप वाली। 676 दिव्य भोगा, दिव्य भोगों से संपन्न। 677 दिव्य वेशा, अलौकिक वेशभूषाओं से सुशोभित। 678 मुदान्विता, सदा आनंदमग्न रहने वाली। 679 दिवांगना वृंद सारा, दिव्य युवतियों के समुदाय की सार सर्वस्वरूपा। 680 नित्य नूतन यौवना, नित्य नवीन यौवन से युक्त। 681 परम ब्रह्मावृता, परम ब्रह्म परमात्मा से आवृत। 682 ध्येया, ध्यान करने योग्य। 683 महारूपा, परम सुंदर रूप वाली। 684 महाज्वला, परम ज्वल प्रकाशमयी। 685 कोटि सूर्य प्रभा, करोड़ों सूर्यों की प्रभा से उद्भासित। 686 कोटि चंद्र बिंबाधिक छवि, कोटि चंद्रमंडल से अधिक छवि वाली। 687 कोमलामृतवाक, कोमल एवं अमृत के समान मधुर वचन वाली। 688 आद्या, आदि देवी। 689 वेदाद्या, वेदों की आदि कारण स्वरूपा। 690 वेद दुर्लभा, वेदों की भी पहुँच से परे। 691 कृष्णासक्ता, श्री कृष्ण में अनुरक्त। 692 कृष्ण भक्ता, श्री कृष्ण के प्रति भक्तिभाव से परिपूर्ण। 693 चंद्रावली निषेविता, चंद्रावली नाम की सखी से सेवित। 694 कला षोडश संपूर्णा, 16 कलाओं में पूर्ण। 695 कृष्ण देहार्ध धारिणी, अपने आधे शरीर में श्री कृष्ण के स्वरूप को धारण करने वाली। 696 कृष्ण बुद्धि, श्री कृष्ण में बुद्धि को अर्पित कर देने वाली। 697 कृष्ण सारा, श्री कृष्ण को ही जीवन का सार सस्व मानने वाली। 698 कृष्ण रूप विहारिणी, श्री कृष्ण रूप से विचरने वाली। 699 कृष्ण कांता, श्री कृष्ण प्रिया। 700 कृष्ण धना, श्री कृष्ण को ही मोहनकारिणी, अपने अनुपम प्रेम से श्री कृष्ण को मोहित करने वाली। 702 कृष्ण दृष्टि, एकमात्र श्री कृष्ण पर ही दृष्टि रखने वाली। 703 कृष्ण गोत्रा, श्री कृष्ण के गोत्र वाली। 704 कृष्ण देवी, श्री कृष्ण की आराध्य देवी। 705 कुलद्रोहा, कुल में सर्वश्रेष्ठ। 706 सर्वभूत स्थितात्मा, संपूर्ण भूतों में विद्यमान आत्मस्वरूपा। 707 सर्वलोक नमस्कृता, संपूर्ण लोकों द्वारा अभिवंदित। 708 कृष्णदात्री, उपासकों को श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली। 709 प्रेमधात्री, भावुकों के हृदय में श्री कृष्ण प्रेम को प्रकट करने वाली। 710
स्वर्णगात्री सुवर्ण के समान गौर शरीर वाली। 711 मनोरमा श्री कृष्ण के मन को रमने वाली। 712 नगधात्री पर्वतों के अधिष्ठात्र देवताओं को उत्पन्न करने वाली। 713 यशोदात्री यश देने वाली। 714 महादेवी सर्वश्रेष्ठ देवी। 715 शुभंकरी कल्याण करने वाली। 716 श्री शेष देव जननी लक्ष्मी जी शेष जी और देवताओं को उत्पन्न करने वाली। 717 अवतार गण प्रसूह अवतार गणों को उत्पन्न करने वाली। 718 उत्पलांका हाथ पैर में नील कमल के चिन्ह धारण करने वाली। 719 अरविदांका कमल के चिन्ह से युक्त। 720 प्रसादांका मंदिर के चिन्ह से युक्त। 721 अद्वितीय का जिसके समान दूसरी कोई नहीं है ऐसी। 722 रथांका रथ के चिन्ह से युक्त। 723 कुजरांका हाथी के चिन्ह से युक्त। 724 कुंडलांक पद स्थिता चरणों में कुंडल के चिन्ह से युक्त। 725 शत्रांका शत्र के चिन्ह से युक्त। 726 विद्युदांका वज्र के चिन्ह से युक्त। 727 पुष्पमालिंकता पुष्पमाला के चिन्ह से युक्त। 728 दडांका दंड के चिन्ह से युक्त। 729 मुकुटांका मुकुट के चिन्ह से युक्त। 730 पूर्ण चंद्रा पूर्ण चंद्र के सदृश शोभा संपन्न। 731 शुकांकिता शुक के चिन्ह से युक्त। 732 कृष्णान्नाहार पारका श्री कृष्ण को भोजन कराने के लिए भांति भांति की रसोई तैयार करने वाली। 733 वृंदा कुंज विहारिणी वृंदावन के कुंज में विचरने वाली। 734 कृष्ण प्रबोधन करी कृष्ण को शयन से जगाने वाली। 735 कृष्ण शेषान्न भोजिनी श्री कृष्ण के आरोग्य से बचने हेतु प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करने वाली। 736 पद्म केसर मध्यस्थता कमल के सरों से मध्य में विराजमान। 737 संगीता गम वेदिनी संगीत शास्त्र को जानने वाली। 738 कोटि कल्पांत भृंगा अपने भ्रुभंग मात्र से करोड़ों कल्पों का अंत करने वाली। 739 अप्राप्त प्रलया कभी प्रलय को प्राप्त न होने वाली। 740 अच्युता अपनी महिमा से कभी विचलित न होने वाली। 741 सर्वसत्व निधि पूर्ण सत्वगुण की निधि। 742 पद्म शंखादि निधि सेविता पद्म शंख आदि निधियों से सेवित। 743 आदि मादि गुणवैश्वर्या अणिमा आदि अष्टविध गुणों के ऐश्वर्यों से युक्त। 744 देववृंद विमोहिनी देव समुदाय को मोहित करने वाली। 745 सर्वानंद प्रदा सबको आनंद देने वाली। 746 सर्वा सर्वस्वरूपा। 747 सुवर्ण लतिकाकृति सुवर्णमयी लता के समान आकृति वाली। 748 कृष्णाभिसार संकेता श्री कृष्ण के मिलने के लिए संकेत स्थान में स्थित। 749 मालिनी माला से अलंकृत। 750 नृत्य पंडिता नृत्य कला की विदुषी। 751 गोपी सिंधु सकाशाप्या गोपी समुदाय रूपी सिंधु में प्राप्त होने वाली। 752 गोप मंडप शोभिनी वृषभानु गोप के मंडन में शोभा पाने वाली। 753 श्री कृष्ण प्रीतिदा श्री कृष्ण के प्रेम को प्रदान करने वाली। 754 भीता श्री कृष्ण के वियोग के भय से भीत। 755 प्रत्यंग पुलकांचिता प्रत्येक अंग में श्री कृष्ण प्रेम जनित रोमांच से युक्त। 756 श्री कृष्णालिंगनरता श्री कृष्ण का स्पर्श करने में तत्पर। 757 गोविंद विरहाक्षमा श्री कृष्ण का वियोग सहन करने में असमर्थ। 758 अनंत गुण संपन्ना अनंत गुणों से युक्त। 759 कृष्ण कीर्तन लालसा श्री कृष्ण के नाम और गुणों के कीर्तन करने की रुचि वाली। 760 विजत्रयमयी मूर्ति ह्रीं लिंग क्लीन इन तीन बीजों से संयुक्त रूप वाली। 761 कृष्णानुग्रह वांछिनी श्री कृष्ण के अनुग्रह को चाहने वाली। 762 विमला दिनी निवेश्या विमला उत्कृष्णी आदि सखियों द्वारा सेव्य। 763 ललिताधर्चिता ललिता आदि सखियों से पूजित। 764 सती उत्तमशील और सदाचार से संपन्न। 765 पद्मवृंद स्थिता कमलवन में निवास करने वाली। 766 हृष्टा हर्ष से युक्त। 767 त्रिपुरा परिसेविता त्रिपुर सुंदरी के द्वारा सेवित। 768 वृंदावत्य चर्चिता वृंदावती देवी के द्वारा पूजित। 769 श्रद्धा स्वरूपा। 770 दुर्गेया बुद्धि की पहुँच से परे। 771 भक्तवल्लभा भक्त प्रिया। 772 दुर्लभा दुष्प्राप्य। 773 सांद्र सौख्यमात्मा
घनीभूत सुख स्वरूपा 774, श्रेयोहति कल्याण की प्राप्ति में हेतु 775, सुभोगदा मुक्तिप्रद भोग देने वाली 776, सारंगा श्री कृष्ण प्रेम की प्यासी चातकी 777, शारदा सरस्वती स्वरूपा 778, बोधा ज्ञानमयी 779, सद वृंदावन चारिणी सुंदर वृंदावन में विचरने वाली 780, ब्रह्मानंदा ब्रह्मानंद स्वरूपा 781, चिदानंदा चिदानंदमयी 782, ध्यानंदा श्री कृष्ण ध्यान जनित आनंद में मग्न 783, अर्धमात्रिका अर्धमात्रा स्वरूपा 784, गंधर्वा गान विद्या में प्रवीण 785, सुरतज्ञा सूरत कला को जानने वाली 786, गोविंद प्राण संगमा गोविंद के साथ एक प्राण होकर रहने वाली 787, कृष्णांग भूषणा श्री कृष्ण के अंगों को विभूषित करने वाली 778, रत्नभूषणा रत्नमय आभूषण धारण करने वाली 779, स्वर्ण भूषिता सोने के आभूषणों से विभूषित 790, श्री कृष्ण हृदयावासा श्री कृष्ण के हृदय मंदिर में निवास करने वाली 791, मुक्तासन कनासिका नासिका में मुक्तायुक्त सुवर्ण के आभूषण धारण करने वाली 792, सदृत्य कंकणायुता हाथों में सुंदर रत्न जनित कंगन पहनने वाली 793, श्रीमन्नीलगिरी स्थाह शोभाचाली नीलाचल पर विराजमान 794, स्वर्ण नुपुर संपन्ना सोने के नुपुरों से सुशोभित 795, स्वर्ण किणिणी मंडिता सुवर्ण की किंकिणी करधनी से अलंकृत 796, अशेष रास कुतुका महाराज के लिए उत्कंठित रहने वाली 797, रंभोरुह केले के समान जंघा वाली 798, तनु मध्यमा शीर्णकटी वाले 799, पराकृति सर्वोत्कृष्ट आकृति वाली 800, परानंदा परमानंद स्वरूपा 801, परस्वर्ग विहारिणी स्वर्ग से भी परे गोलोक धाम में विहार करने वाली 802, पसुन कबरी वेणी में फूलों के हार गूंथने वाली 803, चित्रा विचित्र शोभामयी 804, महासिंदूर सुंदरी उत्तम सिंदूर से अति सुंदर प्रतीत होने वाली 805, कैशोर वयसा किशोरावस्था से युक्त 806, बाला मुग्धा 807, प्रमदा कुल शेखरा रमणी कुल शिरोमणि 808, कृष्णधरा सुधा स्वदा श्री कृष्ण नाम रूपी सुधा का अधरों के द्वारा नित्य आस्वादन करने वाली 809, श्याम प्रेम विनोदिनी श्री कृष्ण प्रेम से ही मनोरंजन करने वाली 810, शिखी पिच्छल संचुड़ा मयूर पंख से सुशोभित केशों वाली 811, स्वर्ण चंपक भूषिता स्वर्ण चंपा के आभूषणों से विभूषित 812, कंकुमालक्त कस्तूरी मंडिता रोली महावर और कस्तूरी के श्रृंगार से सुशोभित 813, अपराजिता कभी परास्त न होने वाली 814, हे महारणाविता सुवर्ण के हार से अलंकृत 815, पुष्पहाराढ़ पुष्पमाला से मंडित 816, रसवती प्रेम रसमयी 817, माधुर्य मधुरा माधुर्य भाव के कारण मधुर 818, पद्मा पद्मा नाम से प्रसिद्ध 819, पद्महस्ता हाथ में कमल धारण करने वाले 820, सुविश्रुता अति विख्यात 821, भूभृंगा भंग कोदंड कटाक्ष सरसंधिनी श्री कृष्ण के प्रति तीरछी बाहों रूपी सुदीर्ण धनुष पर कटाक्ष रूपी बाणों का संधान करने वाली 822, शेष देव शिरस्थाह शेष जी के मस्तक पर पृथ्वी के रूप में स्थित 823, नित्य स्थल विहारिणी नित्य लीला स्थलियों में विचरने वाली 824, कारुण्य जल मध्यस्थता करुणा रूपी जल राशि के मध्य विराजमान 825, नित्यमत्ता सदा प्रेम में मतवाली 826, अधिरोहिणी उन्नति की साधन रूपा 827, अष्टभाषावती 8 भाषाओं को जानने वाली 828, अष्टनायिका ललिता आदि 8 सखियों की स्वामिनी 829, लक्षान्विता उत्तम लक्षणों से युक्त 830, सुनित्यज्ञा अच्छी नीति को जानने वाली 831, श्रुतिज्ञा श्रुति को जानने वाली 832, सर्वज्ञा सब कुछ जानने वाली 833, दुखहारिणी दुखों को हरण करने वाली 834, रजोगुणेश्वरी रजोगुण की स्वामिनी 835, शरद चंद्र निभनानना शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति मनोहर मुख वाली 836, केतकी कुसुमाभासा केतकी के पुष्प की सी आभा वाली 837, सदा सिंधु वन स्थिता सदा सिंधु वन में रहने वाली 838, हेम पुष्पाधिक करा स्वर्ण पुष्प से अधिक कमनीय हाथ वाली 839, पंच शक्तिमयी पंचविद्य शक्ति से संपन्न 840, हिता हितकारिणी 842, स्तन कुंभी कुंभ के समान स्तन वाली 842, नराढ़ पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से संयुक्त 843, क्षिणापुण्या पाप रहित 844,
यशस्विनी कीर्तिमती। 845 वैराज सूर्य जननी विराट ब्रह्मांड के प्रकाशक सूर्य को जन्म देने वाली। 846 श्रीषा लक्ष्मी की भी स्वामिनी। 847 भुवन मोहिनी संपूर्ण भुवनों को मोहित करने वाली। 848 महाशोभा परम शोभाशालिनी। 849 महामाया महामाया स्वरूपा। 850 महाकांति अनंत कांति से सुशोभित। 851 महास्मृति महति स्मरण शक्ति स्वरूपा। 852 महामोहा महामोहमयी। 853 महाविद्या भगवत प्राप्ति कराने वाली श्रेष्ठ विद्या। 854 महाकीर्ति विशाल कीर्ति वाली। 855 महारथी अंतत्य अनुराग स्वरूपा। 856 महाधैर्य अत्यंत धीर स्वभाव वाली। 857 महावीर्य महान पराक्रम से संपन्न। 857 महाशक्ति। 859 महाद्वितीय परम प्रकाशवती। 860 महागौरी अत्यंत गौर वर्ण वाली। 861 महासंपत परम संपत्ति रूपा। 862 महाभोग विलासिनी महान भोग विलास से युक्त। 863 समया अत्यंत निकटवर्तिनी। 864 भक्तिदा भक्ति देने वाली। 865 अशोका शोक रहित। 866 वात्सल्य रसदायिनी वात्सल्य रस देने वाली। 867 सुहृद भक्ति प्रदा सुहृद जनों को भक्ति देने वाली। 868 स्वच्छा निर्मल। 869 माधुर्य रस वर्षिणी माधुर्य रस की वर्षा करने वाली। 870 भाव भक्ति प्रदा भाव भक्ति प्रदान करने वाली। 871 शुद्ध प्रेम भक्ति विद्याहिनी शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति का विधान करने वाली। 872 गोपरामा गोपकुल की रमणी। 873 अभिरामा सर्व सुंदरी। 874 क्रीडारामा श्याम सुंदर के साथ लीला में रत रहने वाली। 875 परेश्वरी परमेश्वरी। 876 नित्यरामा नित्य वस्तु में रमण करने वाली। 877 आत्मरामा आत्मा में रमण करने वाली। 878 कृष्णरामा श्री कृष्ण के चिंतन में रमण करने वाली। 879 रमेश्वरी लक्ष्मी की अधीश्वरी। 880 एकानेक जगद्व्याप्ता एक होकर भी अनेक रूप से जगत में व्याप्त। 881 विश्वलीला प्रकाशिनी संपूर्ण विश्व के रूप में बाह्य लीला को प्रकाशित करने वाली। 842 सरस्वतीशा सरस्वती की स्वामिनी। 883 दुर्गेशा दुर्गा की स्वामिनी। 884 जगदीशा जगत की स्वामिनी। 885 जगदुधी संसार को रचने वाली। 886 विष्णुवंश निवासा वैष्णव वंश में निवास करने वाली। 887 विष्णुवंश समृद्ध हुआ वैष्णव वंश में प्रकट हुई। 888 विष्णुवंत स्तुता वैष्णव कुल के द्वारा स्तुत। 889 कत्री स्वतंत्र कर्तृत्व शक्ति से संपन्न। 890 सदा विष्णु वंशावनी सदैव विष्णु कुल की रक्षा करने वाली। 891 आरामस्था उपवन में रहने वाली। 892 वनस्था वृंदावन में निवास करने वाली। 893 सूर्य पुत्र गाहिनी यमुना में स्नान करने वाली। 894 प्रतिष्ठा प्रेम में निवास करने वाली। 895 नित्य यंत्रस्था नित्य यंत्र में स्थित रहने वाली। 896 गोलोकस्था गोलोक धाम में स्थित। 897 विभूतिदा ऐश्वर्य देने वाली। 898 स्वानुभूति स्थिता केवल अपनी अनुभूति में प्रकट होने वाली। 899 अव्यक्ता अव्यक्त स्वरूपा। 900 सर्वलोक निवासिनी संपूर्ण लोकों में निवास करने वाली। 901 अमृता अमृत स्वरूपा। 902 अद्वित्वा अद्वित रूप और भाव से संपन्न। 903 श्रीमन नारायण समीरिता लक्ष्मी सहित भगवान नारायण के द्वारा स्तुत। 904 अक्षरा अक्षर स्वरूपा। 905 कुटस्था एक रस परात्म स्वरूपा। 906 महापुरुष संभवा महापुरुषों को प्रकट करने वाली। 907 औदार्य भाव साध्या औदार्य पूर्ण भक्ति भाव से प्राप्त होने वाली। 908 स्थूल सूक्ष्माति रूपिणी स्थूल सूक्ष्म से विलक्षण चिदानंदमय स्वरूप वाली। 909 शिरीष पुष्प मृदुला सीरस के फूलों से भी अधिक कोमल। 910 गांगेय मुकुर प्रभा गंगाजल एवं दर्पण के समान निर्मल कांति वाली। 911 नीलोत्पल जिताक्षी कजरारे नेत्रों की शोभा से नीलकमल को परास्त करने वाली। 912 सद्रत कबरान्विता सुंदर रत्नों से अलंकृत चोटी वाली। 913 प्रेम पर्यंक निलया प्रेम रूपी पर्यंक पर शयन करने वाली। 914 तेजो मंडल मध्यगा तेजपुंज के भीतर विराजमान। 915 कृष्णांग गोपना भेदा श्री कृष्ण के अंगों को छिपाने के लिए उनमें अभिन्न रूप से स्थित। 916 लीलावरण नायिका विभिन्न लीलाओं को स्वीकार करने वाली प्रधान नायिका। 917 सुधा सिंधु समुलासा
प्रेम सुधा के समुद्र को सम्मोलित करने वाली। 918 अमृतस्य विधायिनी, अमृत रस का स्रोत बहाने वाली। 919 कृष्णाचिता, अपना चित्त श्री कृष्ण को समर्पित करने वाली। 920 रासचित्ता, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए रास में मन लगाने वाली। 921 प्रेम चित्ता, श्री कृष्ण प्रेम में मन को निमग्न रखने वाली। 922 हरिप्रिया, श्री कृष्ण की प्रेयसी। 923 अचिंतन गुण ग्रामा, अंचित्य गुण समुदाय वाली। 924 कृष्ण लीला, श्री कृष्ण लीला स्वरूपा। 925 मलापहा, मन की मलिनता एवं पाप ताप को धो डालने वाली। 926 रास सिंधु शशांका, रास रूपी समुद्र को उल्लसित करने के लिए पूर्ण चंद्रमा की भांति प्रकाशित। 927 रास मंडल मंडिनी, अपनी उपस्थिति से रास मंडल की अत्यंत शोभा बढ़ाने वाली। 928 नतव्रता, विनम्र स्वभाव वाली। 929 श्रीहरि इच्छा सुमूर्ति, श्री कृष्ण इच्छा की सुंदर मूर्ति। 930 सुरवंदिता, देवताओं द्वारा वंदित। 931 गोपी चूड़ामणि, गोपांगना शिरोमणि। 932 गणेड्या, गोपियों के समुदाय द्वारा स्तुत। 933 विरजाधिका, गोलोक में विरजा से अधिक सम्मानित पद पर स्थित। 934 गोपप्रेष्ठा, गोपाल श्याम सुंदर की प्रियतमा। 935 गोपकन्या, वृषभानु गोप की पुत्री। 936 गोपनारी, गोप की वधू। 937 सुगोपिका, श्रेष्ठ गोपी। 938 गोपधामा, गोलोक धाम में विराजमान। 939 सुदामंबा, सुदामा गोप के प्रति मात्र स्नेह रखने वाली। 940 गोपाली, गोपी। 941 गोपमोहिनी, गोपाल श्री कृष्ण को मोहने वाली। 942 गोपभूषा, गोपाल श्याम सुंदर ही जिनके आभूषण हैं। 943 कृष्णभूषा, श्री कृष्ण को विभूषित करने वाली। 944 श्री वृंदावन चंद्रिका, श्री वृंदावन की चांदनी। 945 वीणा दिधोष निरता, वीणा आदि को बजाने में संलग्न। 946 रासोत्व विकासिनी, रासोत्तत्व का विकास करने वाली। 947 कृष्ण चेष्टा, श्री कृष्ण के अनुरूप चेष्टा करने वाली। 948 अपरिज्ञातता, पहचान में न आने वाली। 949 कोटि कंदर्प मोहिनी, करोड़ों कामदेवों को मोहित करने वाली। 950 श्री कृष्ण गुण गानाढ़, श्री कृष्ण के गुणों का गान करने में तत्पर। 951 देव सुंदरी मोहिनी, देव सुंदरियों को मोहने वाली। 952 कृष्ण चंद्र मनोज्ञा, श्री कृष्ण चंद्र के मनोभाव को जानने वाली। 953 कृष्णदेव सहोदरी, योग माया रूप से श्री यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होने वाली। 954 कृष्णाभिलाषिणी, श्री कृष्ण मिलन की इच्छा रखने वाली। 955 कृष्ण प्रेमानुग्रह वांछिनी, श्री कृष्ण के प्रेम और अनुग्रह को चाहने वाली। 956 क्षेमा, क्षेम स्वरूपा। 957 मधुरलापा, मीठे वचन बोलने वाली। 958 ध्रुव माया, भवों से माया को प्रकट करने वाली। 959 सुभद्रिका, परम कल्याणमयी। 960 प्रकृति, श्री कृष्ण की स्वरूप भूता आह्लादिनी शक्ति। 961 परमानंदा, परमानंद स्वरूपा। 962 निपद्रुम्रतल स्थिता, कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़ी होने वाली। 963 कृपा कटाक्षा, कृपापूर्ण कटाक्ष वाली। 964 बिंबोष्ठी, बिंबफल के समान लाल होठ वाली। 965 रंभा, सर्वाधिक सुंदरी होने के कारण रंभा नाम से प्रसिद्ध। 966 चारु नितंबिनी, मनोहर नितंब वाली। 967 स्मरकेली निधाना, प्रेम लीला की निधि। 968 गंड ताटंग मंडिता, कपोलों पर कर्णभूषणों से अलंकृत। 969 हिमाद्रि कांति रुचिरा, सुवर्णगिरी मेरु की कांति के समान सुनहरी कांति से सुशोभित परम सुंदरी। 970 प्रेमाढ्या, प्रेम से परिपूर्ण। 971 मदमंथरा, प्रेम मद से मंद गति वाली। 972 कृष्ण चिंता, श्री कृष्ण का चिंतन करने वाली। 973 प्रेम चिंता, श्री कृष्ण प्रेम का चिंतन करने वाली। 974 रति चिंता, श्री कृष्ण रति का चिंतन करने वाली। 975 कृष्णदा, श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली। 976 रास चिंता, श्री कृष्ण के साथ रास का चिंतन करने वाली। 977 भाव चिंता, प्रेम भाव का चिंतन करने वाली। 978 शुद्ध चिंता, विशुद्ध चिंतन वाली। 979 महारसा, अतिशय प्रेम स्वरूपा। 980 कृष्णा दृष्टि त्रुटि युगा, श्री कृष्ण को देखे बिना क्षण भर के विलंब को भी एक युग के समान मानने वाली। 981 दृष्टि प्रक्ष्म विनिंदनिनी, श्री कृष्ण का दर्शन करते समय बाधा देने वाली, आंखों की पलकों की निंदा करने वाली। 982 कंद पर जननी, कामदेव को जन्म देने वाली। 983 मुख्या सर्व प्रधाना। 984 वैकुंठ गतिदायिनी, वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराने वाली। 985 रासभावा, रासमंडल में आविर्भूत होने वाली। 986 प्रियाश्लिष्टा, प्रियतम श्याम सुंदर के द्वारा आलिष्ट। 987 प्रेष्ठा, श्री कृष्ण की प्रेयसी। 988 प्रथम नायिका, श्री कृष्ण की प्रधान नायिका।
989 शुद्धा शुद्ध स्वरूपा 990 सुधा देहिनी प्रेमामृतमय शरीर वाली 991 श्री रामा लक्ष्मी के समान सुंदर 992 रसमंजरी श्री कृष्ण प्रेम रस को प्रकट करने के लिए मंजरी के समान 993 सुप्रभावा उत्तम प्रभाव से युक्त 994 शुभाचारा शुभ आचरण वाली 995 स्वर्णर्दिन मर्दाम्बिका गंगा तथा नर्मदा की जननी 996 गोमती चंद्र भागेड्या गोमती और चंद्रभागा के द्वारा स्तवनीय 997 सरयुताम्र परिणुसु सरयू तथा ताम्रपर्णी नदी को प्रकट करने वाली 998 निष्कलंक चरित्रा कलंक शून्य चरित्र वाली 999 निर्गुणा गुणातीत 1000 निरंजना निर्मल स्वरूपा नारद ये राधा कृष्ण युगल रूप भगवान का सहस्र नाम स्रोत है। इसका प्रयत्न पूर्वक पाठ करना चाहिए। ये वृंदावन के रस की प्राप्ति कराने वाला है, बड़े से बड़े पापों को शांत कर देता है, अभिलषित भोगों को देने वाला महान साधन है। ये राधा माधव की भक्ति देने वाला है, जिनकी मेघा शक्ति कभी कुंठित नहीं होती तथा जो श्री राधा प्रेम रूपी सुधा सिंधु में नित्य विहार सतत अवगाहन करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। श्री राधा देवी संसार की सृष्टि करती है, वे ही जगत के पालन में तत्पर रहती हैं और वे ही अनंत काल में जगत का संहार करने वाली है। वे सबकी अधीश्वरी तथा सबकी जननी है। मुनीश्वर, ये उन्हीं श्री राधा कृष्ण का सहस्र नाम मैंने तुम्हें बताया है। ये दिव्य सहस्र नाम भोग और मोक्ष देने वाला है। नारद पुराण पूर्व भाग अध्याय 82। चतुर्थ पाद नारद सनातन संवाद ब्रह्मा जी का मरीचि को ब्रह्म पुराण की अनुक्रमणिका तथा उसके पाठ श्रवण एवं दान का फल बताना। देवर्षि नारद विनीत भाव से सनातन जी को प्रणाम करके बोले, ब्रह्मन, आप पुराण वेत्ताओं में श्रेष्ठ और ज्ञान विज्ञान में तत्पर हैं, अतः मुझे पुराणों के विभाग का पूर्ण रूप से परिचय कराइए, जिसके श्रवण करने पर सब कुछ सुन लिया जाता है, जिसका ज्ञान होने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है और जिसे कर लेने पर सब कुछ किया हुआ हो जाता है। पुराणों के स्वाध्याय से वर्णों और आश्रमों के आचार धर्म का साक्षात्कार हो जाता है। प्रभो, पुराण कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है और उनके श्लोकों का मान क्या है, उन पुराणों में कौन कौन से आख्यान वर्णित हैं, ये सब मुझे बताइए। चारों वर्णों से संबंध रखने वाली नाना प्रकार के व्रत आदि की कथाएं भी कहिए। सृष्टि क्रम से विभिन्न वंशों में उत्पन्न हुए सत्पुरुषों की जीवन कथा को भी भली भांति प्रकाशित कीजिए, क्योंकि भगवान आपसे अधिक दूसरा कोई पौराणिक उपाख्यानों का जानकार नहीं है। इसलिए अब संदेहों का निराकरण करने वाले पुराणों का आप मुझसे वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, तदनंतर नारद जी का वचन सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ सनातन जी एक क्षण भगवान नारायण का ध्यान करके बोले। सनातन जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुम्हें बार बार साधुवाद है। पुराणों का उपाख्यान जानने के लिए जो तुम्हें निष्ठायुक्त बुद्धि प्राप्त हुई है, वो संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाली है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पुत्र स्नेह से परिपूर्ण चित्त होकर मरीचि आदि ऋषियों से इस विषय में जो कुछ कहा था, उसी का तुमसे वर्णन करता हूँ। एक समय ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि ने, जो स्वाध्याय और शास्त्र ज्ञान से संपन्न तथा वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं, अपने पिता लोक सृष्टा ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। दूसरों को मान देने वाले मुनीश्वर, प्रणाम के पश्चात उन्होंने भी निर्मल पौराणिक व्याख्यान के विषय में जैसा कि तुम पूछते हो यही प्रश्न किया था। मरीचि ने कहा, भगवान देवदेवेश्वर, आप संपूर्ण लोगों की उत्पत्ति और लय के कारण हैं, सर्वज्ञ, सबका कल्याण करने वाले तथा सबके साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। पिताजी, मुझे पुराणों के बीज, लक्षण, प्रमाण, वक्ता और श्रोता बताइए, मैं वो सब सुनने को उत्सुक हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स सुनो, मैं पुराणों का संग्रह बतला रहा हूँ, जिसके जान लेने पर चर और अचर सहित संपूर्ण वांग्मय का ज्ञान हो जाता है। मानद सब कल्पों में एक ही पुराण था, जिसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में था। वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का बीज माना गया है। सब शास्त्रों की प्रवृत्ति पुराण से ही हुई है। अतः समय अनुसार लोक में पुराणों का ग्रहण न होता देख परम बुद्धिमान भगवान विष्णु प्रत्येक युग में व्यास रूप से प्रकट होते हैं।
वे प्रत्येक द्वापर में 4 लाख श्लोकों के पुराण का संग्रह करके उसके 18 विभाग कर देते हैं और भूलोक में उन्हीं का प्रचार करते हैं। आज भी देवलोक में 100 करोड़ श्लोकों का विस्तृत पुराण विद्यमान है। उसी के सार भाग का 4 लाख श्लोकों द्वारा वर्णन किया जाता है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्प पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण तथा ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण हैं। अब सूत्र रूप से एक एक का कथानक तथा उसके वक्ता और श्रोता के नाम संक्षेप से बतलाता हूँ। एकाग्रचित्त होकर सुनो। वेदवेत्ता महात्मा व्यास ने संपूर्ण लोकों के हित के लिए पहले ब्रह्म पुराण का संकलन किया। वो सब पुराणों में प्रथम और धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देने वाला है। उसमें नाना प्रकार के आख्यान और इतिहास है। उसकी श्लोक संख्या 10,000 बताई जाती है। मुनीश्वर, उसमें देवताओं, असुरों और दक्ष आदि प्रजापतियों की उत्पत्ति कही गई है। तदनंतर उसमें लोकेश्वर भगवान सूर्य के पुण्यमय वंश का वर्णन किया गया है, जो महापातकों का नाश करने वाला है। उसी वंश में परमानंद स्वरूप तथा चव्यूर्तहारी भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कही गई है। तदनंतर उस पुराण में चंद्रवंश का वर्णन आया है और जगदीश्वर श्री कृष्ण के पापनाशक चरित्र का भी वर्णन किया गया है। संपूर्ण द्वीपों, समस्त वर्षों तथा पाताल और स्वर्गलोक का वर्णन भी उस पुराण में देखा जाता है। नरकों का वर्णन, सूर्यदेव की स्तुति और कथा एवं पार्वती जी के जन्म तथा विवाह का प्रतिपादन किया गया है। तदनंतर दक्ष प्रजापति की कथा और एकाकमक्र क्षेत्र का वर्णन है। नारद, इस प्रकार इस ब्रह्म पुराण के पूर्व भाग का निरूपण किया गया है। इसके उत्तर भाग में तीर्थ यात्रा विधि पूर्वक पुरुषोत्तम क्षेत्र का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसी में श्री कृष्ण चरित्र का विस्तार पूर्वक उल्लेख हुआ है। यमलोक का वर्णन तथा पितरों के श्राद्ध की विधि है। इस उत्तर भाग में ही वर्णों और आश्रमों के धर्मों का विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है। वैष्णव धर्म का प्रतिपादन, योगों का निरूपण, सांख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन, ब्रह्मवाद का दिग्दर्शन तथा पुराण की प्रशंसा आदि विषय आए हैं। इस प्रकार 2 भागों से युक्त ब्रह्म पुराण का वर्णन किया गया है, जो सब पापों का नाशक और सब प्रकार के सुख देने वाला है। इसमें सुत और शौनक का संवाद है। यह पुराण भोग और मोक्ष देने वाला है। जो इस पुराण को लिखकर वैशाख की पूर्णिमा को अन्न, वस्त्र और आभूषणों द्वारा पौराणिक ब्राह्मण की पूजा करके उसे सुवर्ण और जलधेनु सहित इस लिखे हुए पुराण का भक्तिपूर्वक दान करता है, वो चंद्रमा, सूर्य और तारों की स्थिति काल तक ब्रह्मलोक में वास करता है। ब्राह्मण जो ब्रह्म पुराण की इस अनुक्रमणिका विषय सूची का पाठ अथवा श्रवण करता है, वो भी समस्त पुराण के पाठ और श्रवण का फल पा लेता है। जो अपनी इंद्रियों को वश में करके हविष्यान्न भोजन करते हुए नियम पूर्वक समूचे ब्रह्म पुराण का श्रवण करता है, वो ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। बस इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। इस पुराण के कीर्तन से मनुष्य जो जो चाहता है। पद्म पुराण का लक्षण तथा उसमें वर्णित विषयों की अनुक्रमणिका। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा सुनो, अब मैं पद्म पुराण का वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ और श्रवण करते हैं, उन्हें यह महान पुण्य देने वाला है। जैसे संपूर्ण देहधारी मनुष्य 5 ज्ञानेंद्रियों से युक्त बताया जाता है, उसी प्रकार ये पापनाशक पद्म पुराण 5 खंडों से युक्त कहा गया है। ब्रह्मन, जिसमें महर्षि पुलत्स्य ने भीष्म को सृष्टि आदि के क्रम से नाना प्रकार के उपाख्यान और इतिहास आदि के साथ विस्तार पूर्वक धर्म का उपदेश किया है। जहाँ पुष्कर तीर्थ का महात्म्य विस्तार पूर्वक कहा गया है, जिसमें ब्रह्मयज्ञ की विधि, वेद पाठ आदि का लक्षण, नाना प्रकार के दानों और व्रतों का पृथक पृथक निरूपण, पार्वती का विवाह, तारकासुर का विस्तृत उपाख्यान तथा गौ आदि का महात्म्य है, जो सबको पुण्य देने वाला है। जिसमें कालिकेय आदि दैत्यों के वध की पृथक पृथक कथा कही गई है तथा द्विजश्रेष्ठ जहाँ ग्रहों के पूजन और दान की विधि भी बताई गई है, वो महात्मा श्री व्यास जी के द्वारा कहा हुआ सृष्टि खंड है। पिता माता आदि की पूजनीयता के विषय में शिव शर्मा की प्राचीन कथा, सुव्रत की कथा, व्रतासुर के वध की कथा, पृथु, वेन और सुनेथा की कथा, शुक्ला का उपाख्यान, धर्म का आख्यान, पिता की सेवा के विषय में उपाख्यान, नहुष की कथा, ययाति चरित्र, गुरु तीर्थ का निरूपण, राजा और जैमिनी के संवाद में अत्यंत आश्चर्यमयी कथा, अशोक सुंदरी की कथा, हुंड दैत्य का वध,
कामोदा की कथा, विहुंड दैत्य का वध, महात्मा च्यवन के साथ कुंजल का संवाद, तदनंतर सिद्धोपाख्यान और इस खंड के फल का विचार, ये सब विषय जिसमें कहे गए हों वो सुत शौनक संवाद रूप ग्रंथ भूमि खंड कहा गया है, जहाँ सौती तथा महर्षियों के संवाद रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताई गई है। पृथ्वी सहित संपूर्ण लोकों की स्थिति और तीर्थों का वर्णन किया गया है। तदनंतर जहाँ नर्मदा जी की उत्पत्ति कथा और उनके तीर्थों का पृथक पृथक वर्णन है, जिसमें कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों की पुण्यमयी कथा कही गई है, कालिंदी की पुण्य कथा, काशी महात्म वर्णन तथा गया और प्रयाग के पुण्यमय महात्म का निरूपण है। वर्ण और आश्रम के अनुकूल कर्मयोग का निरूपण, पुण्य कर्म की कथा को लेकर व्यास जैमिनी संवाद, समुद्र मंथन की कथा, व्रत संबंधी उपाख्यान, तदनंतर कार्तिक के अंतिम 5 दिन विष्णु पंचक का महात्म्य तथा सर्वापराध निवारक स्रोत, ये सब विषय जहाँ आए हैं वो स्वर्ग खंड कहा गया है। ब्रह्मन ये सब पातकों का नाश करने वाला है। रामाश्वमेघ के प्रसंग में प्रथम राम का राज्याभिषेक, अगस्त आदि महर्षियों का आगमन, पुलत्स्य वंश का वर्णन, अश्वमेघ का उपदेश, अश्वमेघी अश्व का पृथ्वी पर विचरण, अनेक राजाओं की पुण्यमयी कथा, जगन्नाथ जी की महिमा का निरूपण, वृंदावन का सर्व पापनाशक महात्मा, कृष्णावतारधारी श्री हरि की नित्य लीलाओं का कथन, वैशाख स्नान की महिमा, स्नान दान पूजन का फल, भूमि वाराह संवाद, यम और ब्राह्मण की कथा, राजदूतों का संवाद, श्री कृष्ण स्रोत का निरूपण, शिव शंभु समागम, दधीची की कथा, भस्म का अनुपम महात्म, उत्तम शिव महात्म, देवरात सुतोपाख्यान, पुराण वेदता की प्रशंसा, गौतम का उपाख्यान और शिवगीता तथा कल्पातनर में भरद्वाज आश्रम में श्री राम कथा आदि विषय पाताल खंड के अंतर्गत हैं। जो सदा इसका श्रवण और पाठ करते हैं उनके सब पापों का नाश करके ये उन्हें संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति कराता है। 5वें खंड में पहले भगवान शिव के द्वारा गौरी देवी के प्रति कहा हुआ पर्वतोपाख्यान है। तत्पश्चात जालंधर की कथा, श्रीशैल आदि का महात्म्य कीर्तन और राजा सगर की पुण्यमयी कथा है। उसके बाद गंगा, प्रयाग, काशी और गया का अधिक पुण्यदायक महात्म्य कहा गया है। फिर अन्नादि दान का महात्मा और महाद्वादशी व्रत का उल्लेख है। तत्पश्चात 24 एकादशियों का पृथक पृथक महात्मा कहा गया है। फिर विष्णु धर्म का निरूपण और विष्णु सहस्त्र नाम का वर्णन है। उसके बाद कार्तिक व्रत का महात्मा, माघ स्नान का फल तथा जम्बूद्वीप के तीर्थों की पापनाशक महिमा का वर्णन है। फिर साबरमती का महात्मा, नरसिंहोत्पत्ति कथा, देव शर्मा आदि का उपाख्यान और गीता महात्मा का वर्णन है। तदनंतर भक्ति का आख्यान, श्रीमद् भागवत का महात्मा और अनेक तीर्थों की कथा से युक्त इंद्रप्रस्थ की महिमा है। इसके बाद मंत्र रत्न का कथन, त्रिपाद विभूति का वर्णन तथा मत्स्य आदि अवतारों की पुण्यमयी अवतार कथा है। तत्पश्चात अष्टोत्तरशत दिव्य नाम, राम नाम, उसके महात्मा का वर्णन है। वाडव फिर महर्षि भृगु द्वारा भगवान विष्णु के वैभव की परीक्षा का उल्लेख है। इस प्रकार ये 5वां उत्तरखंड कहा गया है, जो सब प्रकार के पुण्य देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव 5 खंडों से युक्त पद्म पुराण का श्रवण करता है वो इस लोक में मनोवांछित भोगों को भोग कर वैष्णव धाम को प्राप्त कर लेता है। ये पद्म पुराण 55,000 श्लोक से युक्त है। मानद जो इस पुराण को लिखवाकर पुराणज्ञ ब्राह्मण का भलीभांति सत्कार करके ज्येष्ठ की पूर्णिमा को स्वर्णमय कमल के साथ इस लिखित पुराण का उक्त पुराण वेत्ता ब्राह्मण को दान करता है, वो संपूर्ण देवताओं से वंदित होकर वैष्णव धाम को चला जाता है। जो पद्म पुराण की अनुक्रमणिका का पाठ तथा श्रवण करता है वो भी संपूर्ण पद्म पुराण के श्रवण जनित फल पुराण का स्वरूप तथा विषयानुक्रमणिका। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स सुनो, अब मैं वैष्णव महापुराण का वर्णन करता हूँ। इसकी श्लोक संख्या 23,000 है। ये सब पातकों का नाश करने वाला है। इसके पूर्व भाग में शक्ति नंदन पराशर जी ने मैत्रेय को 6 अंश सुनाए हैं। उनमें से प्रथम अंश में इस पुराण की अवतरणिका दी गई है। आदि कारण, सर्ग, देवता आदि की उत्पत्ति, समुद्र मंथन की कथा, दक्ष आदि के वंश का वर्णन, ध्रुव तथा पृथु के चरित्र, प्राचेतस्का का उपाख्यान, प्रहलाद की कथा और ब्रह्मा जी के द्वारा देव, तिर्यक, मनुष्य आदि वर्गों के प्रधान व्यक्तियों को पृथक पृथक राज्याधिकार दिए जाने का वर्णन, इन सब विषयों को प्रथम अंश कहा गया है। प्रियव्रत के वंश का वर्णन, द्वीपों और वर्षों का वर्णन, पाताल और नरकों का कथन, 7 स्वर्गों का निरूपण, पृथक पृथक लक्षणों से युक्त सूर्य आदि ग्रहों की गति का प्रतिपादन, भरत चरित्र, मुक्ति मार्ग निर्देशन तथा निधाद एवं रिभु का संवाद, ये सब विषय द्वितीय अंश के अंतर्गत कहे गए हैं। मनवंतरों का वर्णन, वेद व्यास का अवतार तथा इसके बाद नरक से उद्धार करने वाला कर्म कहा गया है। सागर और औरव के संवाद में सब धर्मों का निरूपण, श्राद्ध कल्प तथा वर्णाश्रम धर्म,
सदाचार निरूपण तथा माया मोह की कथा, ये सब विषय तीसरे अंश में बताया गया है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। मुनिश्रेष्ठ, सूर्यवंश की पवित्र कथा, चंद्रवंश का वर्णन तथा नाना प्रकार के राजाओं का वृत्तांत चतुर्थ अंश के अंतर्गत है। श्री कृष्णावतार विषयक प्रश्न, गोकुल की कथा, बाल्यावस्था में श्री कृष्ण द्वारा पूतना आदि का वध, कुमारावस्था में अगासुर आदि की हिंसा, किशोरावस्था में उनके द्वारा कंस का वध, मथुरापुरी की लीला, तदनंतर युवावस्था में द्वारका की लीलाएं, समस्त दैत्यों का वध, भगवान के पृथक पृथक विवाह, द्वारका में रहकर योगेश्वरों के भी ईश्वर जगन्नाथ श्री कृष्ण द्वारा शत्रुओं के वध आदि के साथ साथ पृथ्वी का भार उतारा जाना तथा अष्टावक्र जी का उपाख्यान, ये सब बातें 5वें अंश के अंतर्गत है। कलयुग का चरित्र, 4 प्रकार के महाप्रलय तथा केशुध्वज के द्वारा खांडिक के जनक को ब्रह्मज्ञान का उपदेश इत्यादि विषयों को छठा अंश कहा गया है। इसके बाद विष्णु पुराण का उत्तर भाग प्रारंभ होता है, जिसमें शौनक आदि के द्वारा आदर पूर्वक पूछे जाने पर सूत जी ने सनातन विष्णु धर्मोत्तर नाम से प्रसिद्ध नाना प्रकार के धर्मों की कथाएं कही हैं। अनेकाएक पुण्यव्रत, यम नियम, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, वेदांत, ज्योतिष, वंशवर्ण के प्रकरण, स्रोत, मंत्र तथा सब लोगों का उपकार करने वाली नाना प्रकार की विद्याएं सुनाई हैं। ये विष्णु पुराण है, जिसमें सब शास्त्रों के सिद्धांत का संग्रह हुआ है। इसमें वेद व्यास जी ने वाराह कल्प का वृत्तांत कहा है, जो मनुष्य भक्ति और आदर के साथ विष्णु पुराण को पढ़ते और सुनते हैं, वे दोनों यहाँ मनोवांछित भोग कर विष्णु लोक में चले जाते हैं। जो इस पुराण को लिखवाकर या स्वयं लिखकर आषाढ़ की पूर्णिमा को धृतमयी धेनु के साथ पुराणार्थ वेदता विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान करता है, वो सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा वैकुंठ धाम में जाता है। ब्राह्मण जो विष्णु पुराण की इस विषयानुक्रमणिका को कहता अथवा सुनता है, वो समूचे पुराण के पठन एवं श्रवण का फल पाता है। का परिचय तथा उसके दान एवं श्रवण आदि का फल। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, अब मैं वायु पुराण का लक्षण बतलाता हूँ, जिसके श्रवण करने पर परमात्मा भगवान शिव का धाम प्राप्त होता है। ये 24,000 श्लोकों का बतलाया गया है, जिसमें वायुदेव ने श्वेत कल्प के प्रसंग से धर्मों का उपदेश किया है, उसे वायु पुराण कहा गया है। ये पूर्व और उत्तर 2 भागों से युक्त है। ब्राह्मण जिसमें सर्ग आदि का लक्षण विस्तार पूर्वक बतलाया गया है, जहाँ भिन्न भिन्न मनवंतरों में राजाओं के वंश का वर्णन है, जहाँ गयासुर के वध की कथा विस्तार के साथ कही गई है, जिसमें सब मासों का महात्मा बताकर माघ मास का अधिक फल बताया गया है, जहाँ दान धर्म तथा राजधर्म अधिक विस्तार से कहे गए हैं, जिसमें पृथ्वी, पाताल, दिशा और आकाश में विचरने वाले जीवों के और व्रत आदि के संबंधों में निर्णय किया गया है, वो वायु पुराण का पूर्व भाग कहा गया है। मनीश्वर उसके उत्तर भाग में नर्मदा के तीर्थों का वर्णन है और विस्तार के साथ शिव संहिता कही गई है, जो भगवान संपूर्ण देवताओं के लिए दुर्गेय और सनातन है। वे जिसके तट पर सदा सर्वतोभावेन निवास करते हैं, वही नर्मदा का जल ब्रह्म है, यही विष्णु है और यही सर्वोत्कृष्ट साक्षात शिव है। यह नर्मदा जल ही निराकार ब्रह्म तथा कैवल्य मोक्ष है। निश्चय ही भगवान शिव ने समस्त लोगों का हित करने के लिए अपने शरीर से इस नर्मदा नदी के रूप में किसी दिव्य शक्ति को ही धरती पर उतारा है। जो नर्मदा के तट पर उत्तर पर निवास करते हैं, वे भगवान रुद्र के अनुचर होते हैं, और जिनका दक्षिण तट पर निवास है, वे भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। ओमकारेश्वर से लेकर पश्चिम समुद्र तक नर्मदा नदी में दूसरी नदियों के 35 पापनाशक संगम हैं। उनमें से 11 तो उत्तर तट पर हैं और 23 दक्षिण तट पर। 35वां स्वयं नर्मदा का समुद्र का संगम कहा गया है। नर्मदा के दोनों तटों पर इन संगमों के साथ 400 प्रसिद्ध तीर्थ हैं मुनीश्वर। इसके सिवा अन्य साधारण तीर्थ तो रेवा के दोनों तटों पर पग पग पर विद्यमान है, जिनकी संख्या 60,60,000 है। ये परमात्मा शिव की संहिता परम पुण्यमयी है, जिसमें वायु देवता ने नर्मदा के चरित्र का वर्णन किया है। जो इस पुराण को लिखकर गुणमय धेनु के साथ श्रावण की पूर्णिमा को भक्तिपूर्वक कुटुंबी ब्राह्मण के हाथ में दान देता है, वो 14 इंद्रों के राज्य काल तक रुद्रलोक में निवास करता है। जो मनुष्य नियम पूर्वक भविष्य भोजन करते हुए इस वायु पुराण को सुनाता और सुनता है, वो साक्षात रुद्र है, इसमें संशय नहीं है। जो इस अनुक्रमणिका को सुनता और सुनाता है, वो भी समस्त पुराण की भागवत का परिचय, महात्मा तथा दान जनित फल। ब्रह्मा जी कहते हैं, मरीचे सुनो, वेदव्यास जी ने जो वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नामक महापुराण का संपादन किया है, वो 18,000 श्लोकों का बतलाया गया है। ये पुराण सब पापों का नाश करने वाला है। ये 12 शाखाओं से युक्त कल्प वृक्ष स्वरूप है। विप्रवर इसमें विश्वरूप भगवान का ही प्रतिपादन किया गया है। इसके पहले स्कंद में सूत और शौनकादि ऋषियों के समागम का प्रसंग उठाकर व्यास जी तथा पांडवों के पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके बाद परीक्षित के जन्म से लेकर प्रायोपवेशन तक की कथा कही गई है। यहीं तक प्रथम स्कंद का विषय है।
फिर परीक्षित सुख संवाद में स्थूल और सूक्ष्म 2 प्रकार की धारणाओं का निरूपण है। तदनंतर ब्रह्म नारद संवाद में भगवान के अवतार संबंधी अमृतोपम चरित्रों का वर्णन है। फिर पुराण का लक्षण कहा गया है। बुद्धिमान व्यास जी ने यह द्वितीय स्कंध का विषय बताया है, जो सृष्टि के कारण तत्वों की उत्पत्ति का प्रतिपादक है। तत्पश्चात विदुर का चरित्र, मैत्रेय जी के साथ विदुर का समागम, परमात्मा ब्रह्म से सृष्टि क्रम का निरूपण और महर्षि कपिल द्वारा कहा हुआ सांख्य, ये सब विषय तृतीय स्कंध के अंतर्गत बताया गया है। तदनंतर पहले सती चरित्र, फिर ध्रुव का चरित्र, तत्पश्चात राजा पृथु का पवित्र उपाख्यान, फिर राजा प्राचीन महर्षि की कथा, ये सब विसर्ग विषयक प्रथम परम उत्तम चौथा स्कंध कहा गया है। राजा प्रियवत और उसके पुत्रों का पुण्यदायक चरित्र, ब्रह्मांड के अंतर्गत विभिन्न लोकों का वर्णन तथा नरकों की स्थिति, ये संस्थानक विषय 5वां स्कंध है। अजामिल का चरित्र, दक्ष प्रजापति द्वारा की हुई सृष्टि का निरूपण, व्रतासुर की कथा और मरणोदनों का पूर्णदायक जन्म, ये सब व्यास जी के द्वारा 6वां स्कंध कहा गया है। वत्स प्रहलाद का पुण्य चरित्र और वर्णाश्रम धर्म का निरूपण, ये 7वां स्कंध बताया गया है। ये ऊती अथवा कर्मवासन विषयक स्कंध है, इसमें उसी का प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात मनवंतर निरूपण के प्रसंग में गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन, बलि के ऐश्वर्य की वृद्धि और उसका बंधन तथा मत्स्यावतार चरित्र, ये 8वां स्कंध कहा गया है। महामते सूर्यवंश का वर्णन और चंद्रवंश का निरूपण, ये वंशानुचरित विषयक 9वां स्कंध बताया गया है। श्री कृष्ण का बाल चरित्र, कुमारावस्था की लीलाएं, ब्रज में निवास, किशोरावस्था की लीलाएं, मथुरा में निवास, युवावस्था, द्वारका में निवास और भूभार हरण, ये निरोधक विषयक 10वां स्कंध है। नारद वसुदेव संवाद, यदु दत्तात्रेय संवाद और श्री कृष्ण के साथ उद्धव का संवाद, आपस के कलह से यादवों का संहार, ये सब मुक्ति विषय 11वां स्कंध है। भविष्य राजाओं का वर्णन, कलिधर्म का निर्देश, राजा परीक्षित के मोक्ष का प्रसंग, वेदों की शाखाओं का विभाजन, मार्कंड जी की तपस्या, सूर्यदेव की विभूतियों का वर्णन, तत्पश्चात भागवती विभूति का वर्णन और अंत में पुराणों की श्लोक संख्या का प्रतिपादन, ये सब आश्चर्य विषयक 12वां स्कंध है। वत्स, इस प्रकार तुम्हें श्रीमद् भागवत तक का परिचय दिया गया है। वो वक्ता, श्रोता, उपदेशक, अनुमोदक और सहायक, सबको भक्ति, भोग और मोक्ष देने वाला है। जो भगवान की भक्ति चाहता हो, वो भाद्रपद की पूर्णिमा को सोने के सिंहासन के साथ इस भागवत का भगवद्भक्त ब्राह्मण को प्रेम पूर्वक दान करे। उसके पहले वस्त्र और सुवर्ण आदि के द्वारा ब्राह्मण की पूजा कर लेनी चाहिए। जो मनुष्य भागवत की इस विषयानुक्रमणिका का दूसरे को श्रवण कराता अथवा स्वयं सुनता है, वो समस्त पुराण के श्रवण का उत्तम फल प्राप्त कर लेता है।